Please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get all my interesting videos timely. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद ज़ैन इब्राहिम एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जीजी क्रिएशंस एंड मेडिकोस चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है लिपिड्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक कंप्लीट देखना है ताकि आप सब लोगों को मैक्सिमम फ़ायदा हो। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को। लिपिड्स हेटेरोजेनस कंपाउंड्स होते हैं जिनका ताल्लुक फैटी एसिड से होता है। ये पानी में सोल्यूबल नहीं होते क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं, जबकि ये सोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे कि ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया और बेंजीन हो गया। इसमें आते हैं फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस, कोलेस्ट्रॉल। लिपिड जो है ये हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स होते हैं। ये स्टोर कर सकते हैं एनर्जी तकरीबन 9.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, क्योंकि इनके पास CH बॉन्ड्स की रेशियो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू CO बॉन्ड। इस वजह से इन एनर्जी जो है वो डबल हो सकती है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। इसकी क्लासिफिकेशन में इंक्लूड होता है एसाइलग्लिसरॉल्स, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड टर्पेनॉइड लिपिड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं एसाइलग्लिसरॉल की। एसाइलग्लिसरॉल 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं। इनको ट्राई एसाइलग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और न्यूट्रल लिपिड्स के नाम से भी जानते हैं। केमिकली अगर इसको डिफाइन किया जाए तो ये बेसिकली फैटी एसिड्स और अल्कोहल के ईस्टर्स कहलाते हैं, क्योंकि इसके रिएक्शन में देखा जाए कि अल्कोहल और एसिटिक एसिड मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको कहते हैं ईस्टर। केमिकली अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो हमें पता लगता है डॉटेड स्क्वायर से कि OH रिलीज हुआ है अल्कोहल से और हाइड्रोजन रिलीज होता है एसिड से। इस तरह से हाइड्रोजन और OH मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं। ट्राइएसाइलग्लिसरॉल भी बनता है ईस्टर बॉन्ड के साथ। अब हम बात करते हैं फैटी एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ की। फैटी एसिड्स सैचुरेटेड भी हो सकते हैं जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, और ये अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं जिसमें 6 तक डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओलिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसके 9 और 10 कार्बन नंबर में एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो इस वजह से ये अनसैचुरेटेड होता है। एनिमल्स में फैटी एसिड्स स्ट्रेट चेन्स होते हैं, जबकि प्लांट्स में ये ब्रांच भी हो सकते हैं और रिंग्ड भी हो सकते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करें और मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करें, सॉल्युबिलिटी फैटी एसिड्स की ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में और मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीज होते हैं कार्बन नंबर के इंक्रीज होने से। फॉर एग्जांपल पाल्मिटिक एसिड कार्बन नंबर 16 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में एज़ कम्पेयर टू ब्यूटारिक एसिड कार्बन नंबर 4। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें पाल्मिटिक एसिड का, वो 63.1 डिग्री से होता है एज़ कम्पेयर टू ब्यूटारिक एसिड -8 डिग्री से। वो फैट्स जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे और उनको ऑयल्स कहा जाता है, और वो फैट्स जिनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं वो सॉलिड्स होते हैं। एनिमल फैट्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, जबकि प्लांट फैट्स लिक्विड होते हैं। फैट्स और ऑयल्स पानी से हल्के होते हैं, उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 होती है। ये नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, लेकिन इनको क्रिस्टलाइज्ड किया जा सकता है स्पेसिफिक कंडीशंस पे। तो दोस्तों, आज मैंने आपसे डिस्कस किया लिपिड्स की फर्स्ट क्लासिफिकेशन एसाइलग्लिसरॉल। अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।